यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पॉर्न नहीं देखते। तुमने खुद को ये यकीन दिला रखा है कि इससे तुम खास हो, साफ हो, मजबूत हो। लेकिन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म कर रही है, उससे भी ज्यादा खतरनाक, जो रात के अंधेरे में चमकती स्क्रीन पर दिखती है। एक ऐसा जहर जो ना तो इतिहास में दिखता है, ना ही लोगों की नजरों में आता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को दिन ब दिन खा रहा है। ध्यान से सुनो, ध्यान भटकाना मत, क्योंकि जो तुम अभी जानने वाले हो वो कोई खेल नहीं है। ये वो 4 आदतें हैं जो इतनी गहराई से तुम्हारे अंदर समा चुकी हैं कि अब तुम्हें लगता है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। 4 मासूम सी लगने वाली दिनचर्याएं जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी खुद की जिंदगी का तमाशबीन बना रही है। क्या तुम्हारे पेट में हलचल हो रही है? वो तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, एक चेतावनी कि कुछ गड़बड़ है। वो संकेत जो उस आईने की तरफ इशारा कर रहा है जिससे तुम सालों से नजरें चुरा रहे हो। आज तुम छुप नहीं पाओगे। आज तुम समझोगे कि क्यों तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे, जबकि तुम हर दिन कहते हो कि तुम खुद पर काम कर रहे हो। तैयार हो जाओ, जो आने वाला है वो आरामदेह नहीं होगा। ये एक जीती जागती ऑटोप्सी है, एक ऐसी बेदर्द प्रक्रिया जिसमें तुम खुद को टुकड़ों में देखोगे। पर इससे पहले कि तुम सोचो ये सब सिर्फ तुम्हारे हालात को कोसने के लिए है, सुनो वो बात जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी। ये 4 आदतें सिर्फ तुम्हारी डिसिप्लिन या पैसे को नहीं खाती, ये तुम्हारी पहचान को जहर देती हैं। सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि ये तुम्हें आलसी बना देती है। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये तुम्हें यकीन दिला देती है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि सपने देखना सिर्फ दूसरों के लिए बना है। जानते हो, जब तुम इस झूठ के साथ बहुत लंबे समय तक जीते हो तो क्या होता है? तुम्हारा दिमाग ऐसे पिंजरे बनाता है जो दीवारों जैसे लगते हैं। तुम बड़े सपने देखना छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हारा मन बार बार की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुद से कहते हो, रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, मुझे मान्यता नहीं चाहिए, महत्वाकांक्षा तो अहंकार है, और ये सब सिर्फ तुम्हारे आत्मसमर्पण को छुपाने का तरीका बन जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष जिनके पास न टैलेंट है न संसाधन, फिर भी वो उन लोगों से ज्यादा हासिल कर लेते हैं जिन्हें सब कुछ मिला था? क्योंकि एक दुश्मन है, एक छुपा हुआ परजीवी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सीखा हुआ निंदकपन, लर्न्ड सिनिसिज्म। वो मानसिक हर जो तब पनपता है जब तुम बार बार अपने वादों से खुद को धोखा देते हो। हर बार जब तुम कहते हो मैं अब कुछ बड़ा करने वाला हूं और फिर कुछ नहीं करते। हर बार जब तुम सिर्फ योजना बनाते हो और कुछ अमल में नहीं लाते। हर बार जब तुम अपनी दिशा सिर्फ बोरियत के कारण बदलते हो। हर बार जब तुम आराम को चुनते हो। ये सब छोटी छोटी खुद से गद्दारियां होती हैं, और ये जमा होते होते एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं जहां तुम्हें लगता है कुछ भी करना बेकार है। किसी के वादे सच्चे नहीं होते, सब कुछ दिखावा है। निंदकता अचानक नहीं आती, पहले वो एक फुसफुसाहट होती है, क्यों कोशिश करें, वैसे भी फेल हो जाओगे। फिर वो तुम्हारी स्थायी अंदरूनी आवाज बन जाती है, और जब ऐसा होता है तब तुम बर्बाद हो चुके होते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद को बर्बाद करने के लिए किसी जाहिर लत की जरूरत नहीं है। अब तुम खुद ही अपने दुश्मन बन चुके होते हो। सिनिसिज्म सिर्फ तुम्हारे सपनों को नहीं मारता, वो तुम्हारे भीतर से शुरू करने की ताकत को चूस लेता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि फिर से खुद को निराश करोगे, फिर से साबित होगा कि तुम उस लायक नहीं हो। और तब तुम उन लोगों से नफरत करने लगते हो जो अभी भी विश्वास करते हैं, जो अब भी संभावनाओं में यकीन रखते हैं। तुम उन्हें भोला, नासमझ, ओवर कॉन्फिडेंट कहकर तसल्ली पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर का निंदक ये सहन नहीं कर सकता कि कोई और कर दिखाए। अगर कोई और सफल हो गया तो तुम्हारे बहाने टूट जाएंगे, और इसलिए तुम अपने जैसे लोगों के बीच रहना पसंद करते हो, जो भी योजना बनाते हैं पर करते कुछ नहीं, जो भी सोचते हैं पर डरते हैं। और फिर एक पूरा सर्कल बन जाता है, स्मार्ट दिखने वाले लेकिन असल में खाली आदमी। अब इसे याद रखो, निंदकता कोई परिपक्वता नहीं है,
ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि तुमने हार मान ली है। अगर तुम इस पैटर्न को नहीं तोड़ते तो तुम एक ऐसे आदमी में बदल जाओगे जो उम्र भर दूसरों की कोशिशों का मजाक उड़ाता है क्योंकि खुद कभी कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। और अगर आज तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये उस आखिरी चिंगारी की पहचान है जो अभी जिंदा है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस चिंगारी को बचा सकते हो? इसके लिए तुम्हें किसी मोटिवेशनल कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो कहे सब आसान होगा। तुम्हें एक बेरहम फैसला लेना होगा, खुद से झूठ बोलना बंद करने का, तर्क और बहानों का व्यापार बंद करने का। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग बहानों की फैक्ट्री चला रहा है, तुम उन आदतों के गुलाम बने रहोगे जो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जा रही है। हाँ, पॉर्न मर्दों को बर्बाद करता है, लेकिन ये 4 आदतें उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर के विश्वास को मारती है। और जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो तो बाकी सब बेकार हो जाता है। अब एक आखिरी ईमानदारी की मांग है, खुद के भीतर झांको। जो तुम दिन भर करते हो, मनोरंजन, आलोचना, योजना, अगर वो सब हटा दिया जाए तो क्या बचता है? अगर तुम्हें सीने में खालीपन महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें चक्कर जैसा लग रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करो। वो वही कॉल है जिसे तुम सालों से अनदेखा कर रहे हो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को बंद करो और अपनी आरामदायक दिनचर्या में लौट जाओ, या फिर ये मान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अपने ही भीतर बैठा है। वो आवाज जो हर दिन कहती है, अभी नहीं, अभी और तैयारी की जरूरत है। अब सुनो, तुम्हें पॉर्न की जरूरत नहीं है खुद को बर्बाद करने के लिए। बस इतना काफी है कि तुम इन चुपचाप खपत करने वाली आदतों को पालते रहो जो तुम्हें यकीन दिला चुकी हैं कि औसत ही तुम्हारी किस्मत है। और यही एक और धोखा जन्म लेता है, अच्छे इरादों का भ्रम। वो खतरनाक भ्रम जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि अगर तुम बड़े सपने देख रहे हो और योजना बना रहे हो तो तुम तरक्की कर रहे हो। सच सुनो, तुम्हारा दिमाग योजना और अमल के बीच फर्क नहीं कर पाता अगर तुम उसे ना सिखाओ। हर बार जब तुम लक्ष्य लिखते हो, हर बार जब तुम विजुलाइज करते हो, जब तुम अपने प्लान के बारे में बात करते हो, तुम्हें वैसा ही डोपामिन मिलता है जैसे असल में कुछ करने पर मिलता है। पर ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप है जो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि हकीकत में तुम वहीं खड़े हो। तुम इसे नाम देते हो माइंडसेट प्रेपरेशन। मैं इसे कहता हूं बौद्धिक हस्तमैथुन, इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन। बिना एक ईंट उठाए अपने आप को प्रोडक्टिव समझने का नशा। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि ये लत तुम्हें नैतिक, समझदार, गंभीर आदमी जैसा दिखाती है। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, देखो कितना डिटेल में सोचता है, पर अंदर से तुम उसी तरह धीरे धीरे सड़ रहे हो जैसे पॉर्न देखने वाला आदमी। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ उपभोग कर रहे हो, निर्माण नहीं। हर दिन तुम वही चक्र दोहराते हो और हर दिन तुम और गहरे फंसते जाते हो। अब ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुम्हें पूरा दिन पढ़ने, सोचने, योजना बनाने के बाद थकान हुई लेकिन कोई असल कदम नहीं उठाया? कितनी बार तुमने खुद को यकीन दिलाया कि ये भी काम ही है? अब इस धोखे को तोड़ो। ओवर प्लानिंग कायरता है, एक बहाना जिससे तुम असल में जोखिम से भाग रहे हो। और जितना ज्यादा तुम ये करते हो, उतना ही तुम्हारे भीतर का डर पक्का हो जाता है। तुम वही आदमी बन जाते हो जो सब कुछ जानता है पर कुछ नहीं करता, जो दूसरों पर हंसता है पर खुद कभी मंच पर खड़ा नहीं होता। अब सोचो, तुमने कितनी बार अपनी जिंदगी को बेटर प्रिपरेशन के नाम पर टाल दिया? कितने मौके तुमने गवा दिए सिर्फ इसलिए कि वो सही वक्त नहीं था? अब सोचो उस कीमत के बारे में, पैसे या समय की नहीं, आत्मसम्मान की। हर बार जब तुम खुद से किए वादे तोड़ते हो, तुम खुद को थोड़ा और कम मानने लगते हो। और अगर तुम्हारा खुद के लिए सम्मान खत्म हो गया तो तुम्हारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं, सिर्फ वो झूठा सुकून कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं। अब तुम्हारा एक ही रास्ता है। मान लो कि तुम कभी तैयार नहीं होगे,
और उस डर को स्वीकार करो कि हाँ, तुम फेल होगे, हाँ, तुम बेवकूफ दिखोगे। पर यकीन मानो, वो असहज क्षण 1000 बार बेहतर हैं किसी ऐसे प्लान से जो कभी असल जिंदगी में आया ही नहीं। अब तुम उस चौराहे पर खड़े हो जहां हर मर्द एक न एक दिन खड़ा होता है। या तो झूठी परफेक्शन की कहानियों को जियो, या फिर असहज सच्ची जिंदगी को गले लगाओ। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। पॉर्न तुम्हें बाहर से खाली करता है, पर ये आदतें, निंदकता, आराम, ज्यादा योजना और बहाने तुम्हें अंदर से खा जाती हैं। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो तुम्हारे भीतर अभी कुछ जिंदा है, और वही हिस्सा तुम्हें बचा सकता है। अब एक वादा करो, इस वीडियो के बाद तुम खुद को दूसरे वीडियो से डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तुम आराम में वापस नहीं जाओगे। तुम इस बेचैनी को सुन नहीं करोगे। तुम एक छोटा पर असली कदम उठाओगे, एक ऐसा काम जिसे तुम्हारा डर टालना चाहता है। और अगर तुम ये कर गए, तो तुम उनमें से हो जो सिर्फ सपने नहीं देखते, जागते भी हैं। अब नीचे कमेंट में एक वाक्य लिखो, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि तुम उन कुछ लोगों में से हो जो आंखें खोलकर जीना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल जो शायद कई दिनों तक तुम्हारा पीछा ना छोड़े। क्या हो अगर वो सारी चीजें जिनको खोने से तुम्हें डर लगता है, असल में वही हैं जो तुम्हें जीतने से रोक रही हैं? सोचो, महसूस करो, और जब जवाब मिले तो उसे फिर से बहानों के नीचे मत दबाना। क्योंकि जब बाकी लोग सो रहे होंगे, तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जिसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर हिम्मत हो तो।